बहरहाल आज के इस पुनीत अवसर पर इस आयोजित समागम और संगोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि हमारे जो प्रतिभागी गण हैं, राकेश पांडे संपादक प्रवासी संसार, कुसुम शाह अध्यक्ष गांधी हिंदुस्तानी सभा, प्रोफेसर बेजौन मिश्रा संस्थापक कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, मैडम राधा भट्ट पूर्व अध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन, और शायद हमें बताया गया था आरजीएस पॉजिटिव के संचालक उदय मन्ना जी की तरफ से कि आज सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक की भी भागीदारी होगी। तो अब इस बारे में अभी तो उनका कोई स्क्रीन पर नाम तो दिख नहीं रहा है। हमें लगता है कि अभी उदय मन्ना जी अगर हो नहीं, उन्होंने ज्वाइन कर दिया, वो ज्वाइन कर दिए। आप इनवाइट कर दीजिए, इनवाइट कर दीजिए। ज्वाइन किए हुए हैं। तो एक बिंदेश्वर पाठक जी का स्वागत है। हाँ, बिंदेश्वरी पाठक जी को तो हम एक सामाजिक क्रांति का मसीहा मानते हैं, जबकि 1980 के दशक में वह एक टेक्नोलॉजी लेकर के आए जो एक ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी भी थी, एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी था। और अब जो हम स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय मिशन का रूप जो हमने दिया है, कहीं ना कहीं उसके एक वो बड़े कोऑर्डिनेटर हैं और हम सब लोगों के लिए बड़े ही वो आदरणीय हैं, भारत के लिए, बिहार प्रदेश के लिए और पूरी दुनिया में एक अलग ही फील्ड में एक अलग ही अपना मुकाम और स्पेस बनाने वाले बिंदेश्वरी पाठक का आज के इस समागम में स्वागत है। तो आदरणीय पाठक जी, आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। ओवर टू बिंदेश्वरी पाठक। आदरणीय मन्ना जी और श्री मनोज जी और सभी प्रतिभागी, हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी अनुभव के 2 शब्द कहने का मौका दिया है। आज गांधी जी का जन्म दिवस है और साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, और दोनों महान थे और दोनों ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे। क्योंकि समय कम है और बहुत से प्रतिभागी हैं जो इसमें अपना विचार देंगे, इसे संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कि गांधी के विचार को 1968 में मुझे और दर्शन को जानने का मौका मिला, जब मैं बिहार गांधी जन्म शताब्दी, आवाज नहीं आ रही क्या, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया था। तो उसमें अब एक है कि गांधी ने क्या कहा और उसी को मैंने गांधी के कहे हुए किन बातों को किया और जिसको समाज ने स्वीकार किया। तो सबसे पहले जो भी पढ़ रहे थे मनोज जी, तो उसमें मनोहर जी, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि थोड़े से विषय लेके हम इसको समाप्त करेंगे ताकि और लोग बोल सके इसमें। तो स्वच्छता से स्वास्थ्य अभी जो देश में चल रहा है, तो इसमें तो निश्चित है कि इसमें लोग पहले खुले रूप में शौच करने के लिए जाते थे, महिलाओं को बड़ी कठिनाई होती थी, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, आपराधिक घटनाएं होती थी, बच्चे मरते थे डायरिया से, डिसेंट्री से, पब्लिक प्लेसेस पर कहीं टॉयलेट था ही नहीं, और कमाओ पखाने थे जिसको कि अंतचुर्ती की बात अभी आई है
कि वो लोग मैला ढोते थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, ना ढोते ना साफ करते तो लोग बीमार पड़ जाते, मर जाते। लेकिन इतने अच्छे काम के लिए समाज ने उनको क्या दिया? तो अपमान दिया, इंसल्ट दिया, डरी दिया। गांधी उनको इस काम से निकालना चाहते थे और गांधी ने यहां तक कहा था, क्योंकि आप लोग सब जानते ही होंगे, गांधी ने यहां तक कहा था कि एक तो बड़ा पुनर्जन्म नहीं हो, और यदि हो तो किसी अंतचूस के घर में हो, ताकि उनको इस काम से हम निकाल सके। अब देखिए, उसको मैंने पूरा करने के लिए, क्योंकि मैंने व्यवहारिक रूप से हमने काम किया है, तो 7-8 आविष्कार हमने किए हैं। जैसे जेम्स वाट ने किया था, आइंस्टाइन ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, न्यूटन ने किया। तो उस प्रकार से हमने 7-8 आविष्कार किए हैं। उस समय यहाँ नहीं है, तो सिर्फ एक जो खुले रूप में शौच करने की प्रथा थी और मैला ढोने की, उसको समाप्त करने के लिए हमने क्या किया कि हमने तकनीक का आविष्कार किया, टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। और गांधी ने स्वयं कहा हुआ है कि जब तक ये मैला ढोएंगे, इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। 1934 में गांधी ने भुवनेश्वर में अपर कास्ट और ब्राह्मण्स को बुलाया था उन लोगों के साथ खाने के लिए। वो आए, लेकिन शाम में जब खाने का समय हुआ तो कहा गांधी, इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। तो गांधी ने लिखा है वहां पर कि इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विथ अनटचेबल्स। तो 34 के बाद 35 में एक उपन्यास का प्रकाशन हुआ, लिखा था डॉक्टर मुखराज आनंद ने। उसमें प्रीफेस लिखा है, उसमें आपको ये जो आपके E.M. फोस्टर और E.M. फोस्टर ने प्रीफेस लिखते हुए लिखा है कि कोई त्याग तपस्या नहीं चाहिए, अछूतों को इस काम से निकालने के लिए, अब एग्जैक्ट कोटेशन में टाइम लग जाएगा, तो इसको अछूतों को इस काम से निकालने के लिए कोई त्याग तपस्या नहीं चाहिए, एक फ्लश शौचालय चाहिए। ये उन्होंने लिखा इसके प्रीफेस में अनटचेबल के। तो हमने, समय एकदम कम है इसलिए हम आप लोगों का समय नहीं लेना चाहेंगे, तो इसका आविष्कार किया हमने। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तो क्रेडिट जाता ही उनको है कि उन्हें पूरे राष्ट्र में इसका ये किया, लेकिन इसका यदि हम आविष्कार बहुत जरूरी था मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए और खुले रूप में शौच करने के लिए, ताकि जो खुले रूप में शौच करते थे और जो मैला ढोने का काम करते थे बकेट टॉयलेट्स को, तो वो करते क्या? खाली कहते गांधी ने कहा, गांधी ने कहा, गांधी ने बहुत बातें कही। तो अब यदि इसका आविष्कार हम न किए होते तो होता क्या? तो इसमें जो है मनुष्यमल, डिटेल में हम नहीं जाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो इसका मनुष्यमल जो है ये ह्यूमन एस्केटा मनुष्यमल बन जाता, खाद बन जाता है। हम आपको सूंघ रहे हैं आपके लिए, ये पैखाना हमारे हाथ में है। तो ये खाद जो है, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो ये खाद बन जाने से क्या हुआ कि एक तरफ तो घर में शौचालय हो गए, तो लोगों बाहर अब नहीं जाना पड़ रहा है, और जो मैला साफ कर रहे थे उनको मैला साफ करना नहीं पड़ रहा है। अब ये जब हुआ तो फिर दूसरा स्टेप क्या लिया हमने? तो दूसरा स्टेप लिया कि इनको पढ़ाया लिखाया। और ये दीपक बोरा जी है, ये क्या है? तो वो उसमें जो लिखाया उनको पढ़ाया लिखाया, फिर उनको काम सिखलाया, पापड़ बनाने, अचार बनाने का, कारपेट वीविंग का, फैशन टेक्नोलॉजी का, ब्यूटी पार्लर का, ये सारे सिखाया। फिर अब वो पहले 300 से 400 कमाते थे,
अब 10,000 से 15,000 कमा रहे हैं। तो जो आर्थिक इकोनॉमिक लॉस था वो नहीं हुआ। उसके बाद जो अम्बेडकर ने लिखा है कि जब तक ये मंदिर एक साथ जाके पूजा नहीं करेंगे, तालाब में एक साथ नहाएंगे नहीं, कुआं से पानी एक साथ भर के पिएंगे नहीं, साथ खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि छुआछूत समाप्त हुआ। तो हमने प्रयोग किया इसका 2 शहर में, शौचालय जो बनाए, इसे सारे देश में ये लोग इस काम से मुक्त हो गए। लेकिन जो विशेष प्रयोग किया हमने वो अलवर और टॉप, तो उनको हम मंदिर ले गए, गंगा स्नान कराए, पूजा पाठ कराया, ब्राह्मणों के साथ खाना खिलाया और सोशल अबॉर्डिशन प्रोग्राम हमने चलाया। जो आई गुजराल थे पहले के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक फैमिली को अडॉप्ट किया था। और जो आपका मनशंकर अय्यर है, मेनका जी है, ये सब लोगों ने एक एक फैमिली को अडॉप्ट किया था। तो अब उससे क्या हुआ कि अब जिस घर में लोग जाते थे, पीछे से जाते थे पैखाना साफ करने के लिए, एक चीफ सेक्रेटरी थे पहले सिक्किम के, मनोज जी, अब रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में हर सत्यनारायण की कथा होती थी, हर महीने दादी कराती थी, लेकिन पीछे से एक अछूत आता था पैखाना साफ करने के लिए, जो पीछे से आता था उसको बाहर सामने से आने का अलाउड नहीं था। तो हमारे घर में दोनों था, प्यूरिटी भी आगे से और पोल्यूशन भी। तो इनको बाहर से सामने से आने का अलाउड नहीं था। कुत्ता आप छू सकते थे, आदमी को नहीं। तो ये है कि अब हम विषय उस पर विचार नहीं जाएंगे। तो मेरा कहना है क्या है कि उसको लेकर के अब वो जाते से पापड़ बेचते हैं, चाय बेचते हैं, और जो आपका जो ये है उस घर में जाके चाय पीते हैं, महिलाओं का फेशियल करते हैं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, असंभव। इस देश में अपर कास्ट ब्राह्मण के घर में जाके जो अछूत थे वो चाय पीते और आप उनके गिलास में पानी पीते, तो ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हमने एक घटना बड़ा सच घटी, इसके बाद हम समाप्त कर देंगे। तो उसके साथ जो हमने प्रयोग किया, बीबीसी के एक कपल आए हमारा फैसला, तो वो ये हम ख्याल से दीपक बोरा जी है क्या इसमें बाय में, आई थिंक दीपक बोरा जी है। तो एनीवे वो प्रणाम करते हैं आपको। तो उसके बाद जो है वो जो आए, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जाति से जाति हो जाती है, ठीक नहीं है, और छुआछूत ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है। सब सुनने के बाद हमने उनसे कहा कि आपसे सहमत है कि छुआछूत ठीक नहीं है, समानता ठीक नहीं है, लेकिन जाति से जाति जो हो जाती है, तो उनका लड़का खेल रहा था, एक लड़का था 8-9 वर्ष का, खेल रहा था उस रूम में, और हम लोग बात कर रहे थे उनके हस्बैंड वाइफ के साथ। हमने पूछा कि इसका धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, तो उसने कहा, तो लेडी ने कहा, ओह ही इज क्रिश्चियन। हमने बेटा हाउ ही इज बिकम क्रिश्चियन, तो शाना होगा तब न तय करेगा कि मेरा धर्म क्या होगा। नो नो, बिकॉज ही इज आवर सन। मैडम, the way in your society he adopt religion directly from father. हमारे यहाँ वही कास्ट सिस्टम है कि हमारे यहाँ भी ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण हो जाता है, आपके यहाँ क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो एकदम टेकन अवे। तो अब हमने क्या किया, उस आइडिया लेकर के हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम, कास्ट का जो वर्टिकल है वो वर्टिकल न करके हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल कर दो, सब लोग एक साथ एक लाइन में आ जाए। कोई न ऊपर है, न कोई ब्राह्मण, न राजपूत है, न पढ़ना, कोई छोटा न कोई बड़ा नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है, सब बराबर है। तो ये करके गांधी का जो सपना था छुआछूत का, आप ये देखिए, ये जो है गांधी के पोते
राजमोहन गांधी, ये हमारे कैंपस में आए थे, वो खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम जाए और गांधी से मिलने के लिए, और डॉक्टर पाठक जाए तो गांधी पहले डॉक्टर पाठक बुलाएंगे, हमको बाद में। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि चेंज जो है अभी विजिबल है, लोग देखता है, विश्वास करता है। तो ये है कि जो मेरा ये कहना है कि जो अभी देखिए जो कहा वो कहा राजनाथ सिंह वाला ये सब कहा है खा के जाओ अपना मेला होता है। अब देखिए ये पहले गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री है, और उस साल जो है वो उनके मुंह में खाना डाल रही है। और ये आए थे फंक्शन में, साथ बैठ के खाना खाए थे। कोई अंदाज गांधी ने अंदाज किया था? गांधी ने कहा कि मेरा जन्म नहीं हो, और हो तो किसी अनटचूट के घर में, ताकि उस काम से निकाल के समाज में स्थान दिला सके। हमने ऐसा काम कर दिया जो गांधी को अब अछूतों के घर में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। अब गांधी को अछूतों हम काम ने पूरा कर दिया हमने। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि अभी देखिए ये जो है, ये महिला जो है, ये 2003 में महिला ढो रही है, और 2015 में प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। और हम लोग का उसका पुरस्कार मिला था, तो मैं तुम भी रिसीव कर लो। अब यहाँ ये देखिए, जो गांधीवादी है उनको ये टॉलरेंस चाहिए। ये पुरस्कार मुझको रिसीव करना था, 80 घाट हम लोगों ने साफ किया था, इंडिया टुडे ने पुरस्कार दिया था, ये मुझे रिसीव करना था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो रिसीव करके क्या, तुम जाकर रिसीव करो प्राइम मिनिस्टर से, और रिसीव की। अब यहाँ गांधीवादी का मतलब हुआ कि टॉलरेंस। आप हमने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना हमको है, हमको बढ़ के क्या होगा आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मिला है लास्ट ईयर में 2020 में? पद्मश्री। जो महिला ढो रही थी 2003 तक, वो अब पद्मश्री 2020 में मिला है इसको। तो इसमें हमने क्या किया, हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। इसमें फिर कभी मौका मिलेगा तो, या फिर और डिस्कशन के बाद, क्योंकि और लोगों को बोलना है, हम सब टाइम लेना नहीं चाहेंगे। तो उसमें ये किया हमने कि इनसे पूछा कि भाई आप जैसे धर्म चुन सकते हो, तो जाति भी चुन सकते हो। धर्म चुनने के लिए तो स्वतंत्रता है, अपने मन से ही चुनना है तो आप चुन सकते हो, यदि कोई भी धर्म। तो जब कोई धर्म चुन सकते हो, कोई जाति क्यों नहीं? अब ये सब ये ने कहा कि तो आप ब्राह्मण है, हमको ब्राह्मण बना दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो वो लोग ब्राह्मण हो गए, सब श्लोक पढ़ते हैं, सब ये करते हैं। और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानने वाले। तो अल्बर्ट टॉक में जब जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। समाज ने किस प्रकार से जो महिला ढो रहे थे उनको कैसे स्वीकार किया, और आज ये ब्राह्मण आज समाज में घूम रहे हैं, अब कार्ड मिल रहा है, शादी में जा रहे हैं, सेम लोगों के साथ बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन किया हमने, तो गांधी की जो बात थी, गांधी तो महान थे, इसमें दो राय नहीं था, पहले कहा। तो गांधी के साथ तो आदमी हुआ ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है, और सब लोग किया है, आप लोग भी कर रहे हैं, इन्हें कि हम ही किया, आप लोग भी बहुत काम किया हुआ है। तो अब ये है कि हमने ये है कि इसमें जो समस्या है समाज की, उसको गांधीवादी तरीके से कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया आपको, ओपन एजुकेशन, पब्लिक टॉयलेट, ये सब लंबा कहानी हमारी है, वो अकेले हो सकता है, वो सब आज नहीं कहेंगे। लेकिन जो लास्ट में कह रहे हैं आपको, गांधी रेलिवेंट थे, प्रासंगिक थे, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और गांधी के सिद्धांतों को लेकर ही, चलकर ही देश में आप आमूल चूल क्रांति कर सकते हैं। आप उससे हटके जो काम करेंगे तो फिर जो आजादी का अर्थ है वो पूरा नहीं होगा।
तो ये हम गांधी के जो विचार है उसको हम, मेरा नहीं कहना है कि मैं जहां जाता हूं कहा भैया गांधी ने जो कहा सबने पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं गांधी ने क्या कहा था। तो यदि मैं रिपीट करूं उसको कि गांधी ने ये कहा, गांधी ने कहा, तो आप कोई पूछ सकता है, क्योंकि हम 68 में जब काम में आए और वही कहते थे लोगों को, क्योंकि एक आदमी खड़ा हो गया, पाटिल जी आप चुप हो जाइए। हम कहे क्या हुआ? अरे गांधी ने क्या कहा हम लोग सब जानते हैं, आप बताइए कि क्या करने जा रहे हैं। तो करने का मतलब क्या है कि इसलिए हम जहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं भैया जो थोड़ा हम सो बन पड़ा है वो हमने किया है, उसमें एकदम वो शतांश एक बात बताई हमने, और ये व्यवहारिक है। और आज जो है समाज हो रहा है तो गांधी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बनराज जी को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, सभी माननीय हैं, सबकी बात आप सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। और आज गांधी जी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को करते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है। आप कभी और आयोजन करेंगे तो मुझे फिर बुलाइएगा और हम विस्तार से फिर उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत समय लगता है हमारे। यदि कभी लेक्चर करवाना हो रहा हो तो कम से कम 1.5 घंटे का समय हो मिनिमम, तभी हमको बुलाइएगा उस बात के लिए। आज बुलाया अच्छा किया, आज 10 मिनट का टाइम 5 मिनट दिया आपने हमको। इतने लोग आए हुए हैं, सभी माननीय लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो इसलिए तो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी करना हो तो हम बुलाइए। बहुत बहुत मन्ना जी धन्यवाद आपको कि हमको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणापूर्ण उद्बोधन से, जिसमें आपका अनुभव संसार भी था, आपकी दृष्टि थी, और करीब 50 साल से लंबा जो आपने एक परसेप्शन और पर्सपेक्टिव जो हासिल किया था इस इतनी बड़ी समस्या को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर। और हमें लगता है कि आप लोगों का ये शुरू किया ये अभियान आगे भी परवान चढ़ेगा और कहीं न कहीं